गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं राजीव साहनी, एस्ट्रो साहनी कॉस्मिक से। क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ और 27 ईयर से मैं कंसल्टेंसी में हूँ। और 2020 के बाद जो है मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया और अपना कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, मेरे को कोई 100-150 वाला बैच नहीं मैं बनाता। मैं लिमिटेड स्टूडेंट्स का बैच बनाता हूँ ताकि आप मेरे से बातचीत कर सकें और अपनी जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकें। सबसे बड़ी बात क्या होता है कि अगर स्टूडेंट के डाउट्स नहीं क्लियर होते हैं तो उसका क्लास ज्वाइन करना बेकार हो गया ना। तो हम लोग जो हैं यही कोशिश होती है कि आप सभी के डाउट्स क्लियर हों। अब ये जो हमारा अपकमिंग मंडे को बैच स्टार्ट होगा 9 फरवरी को जो है, उसमें राहु केतु हम पढ़ेंगे कैसे समझना है। राहु केतु पार्ट 2 है, राहु केतु पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। याद रखिए, मैं मोर देन 50 से ज्यादा कोर्सेज पढ़ाता हूँ। कोई भी कोर्स दूसरे से लिंक नहीं होता। हर कोर्स अपने आप में इंडिपेंडेंट है। कोई ये सोचे मैंने राहु केतु पार्ट 1 तो किया नहीं, तो पार्ट 2 मेरे को क्या समझ में आएगा? भैया कुछ नहीं है। पार्ट 1 का मतलब है वो अलग हिस्सा था, ये अलग हिस्सा था। अब चक्कर क्या है कि मैं पढ़ाने को 4 महीने तक पढ़ा दूं राहु केतु, पढ़ेगा कौन? पढ़ना कोई जाता नहीं, सबको शॉर्टकट चाहिए। तो इसको, जो मेरे पास चैप्टर मैंने डायरी में खूब सारे लिखे हैं अपने रिसर्च पर, तो जो ये आधी डायरी मैंने पढ़ा दी वो पार्ट 1 में चली गई। अब बची आधी डायरी, वो मैंने अब पढ़ानी है आपको। तो ये जो चीज है मैं आपको सिखाता हूँ अभी। अब बड़ी शानदार चीज देखिए, आप समझिएगा इस चीज को। अब मैं चार्ट से समझाने का प्रयास करता हूँ। अब आप देखिए ध्यान से। दिस इज अ D1 चार्ट, मेल हो या फीमेल हो हमें लेना देना नहीं है, राइट। लेट अज्यूम समवन इज born in Virgo ascendant and Ketu is in the Virgo sign। और यहां पर आगे 12 नंबर आ गया, राहु आ गया। क्लियर है? अब क्या है कि राहु केतु लगन के एक्सेस पर हैं, लेकिन इसका कार्मिक कंट्रोलर कौन है? बहुत सारे मीनिंग आएंगे इसमें। कार्मिक कंट्रोलर कौन है? द डिस्पोजिटर। हु इज द डिस्पोजिटर ऑफ इट? मरकरी। हु इज द डिस्पोजिटर ऑफ इट? जुपिटर। भाई साहब, इन्हीं की राशियों में क्यों बैठे राहु केतु? बाकी की राशि में भी तो बैठ सकते थे, इनकी राशियों में क्यों बैठे? एक वर्ड में मैंने कहा, हु आर द डिस्पोजिटर ऑफ राहु केतु? हु इज द डिस्पोजिटर? मरकरी हुआ और यहां पर जुपिटर हुआ। लेकिन इन दोनों को क्या बोलेंगे? कार्मिक कंट्रोलर। इनकी कमान किनके पास है? केतु की कमान मरकरी के पास है, राहु की कमान जुपिटर के पास है। इन्होंने क्यों दिया अपने राशि में स्थान, वो भी प्राइम लोकेशन पे? हम जब प्लाट खरीदने जाते हैं ना तो बोलते हैं प्राइम लोकेशन का चाहिए। लगन 17 एक्सेस पर आया है ये राहु केतु का। वैसे भी पिछले वाले मैंने राहु केतु के मास्टर क्लास में ये बताया था। इफ यू हैव केतु इन द लगना देन यू हैव टू गो डाउन। आपको झुकना पड़ेगा, जहां भी केतु बैठा है कुंडली में वहां झुकना पड़ेगा। आप कोई कहते जी मेरे 7th हाउस में, तो झुक ले स्पाउस का आगे, और क्या होगा? बात खत्म। स्पाउस के आगे झुकना पड़ेगा। हमें अलग चीजों से समझना है। अब अब आप देखिए, लेट अज्यूम समवन इज हैविंग केतु इन द 4th भावा। मैं एक डिफरेंस सिखाता हूं यहां पर आपको। लेट अज्यूम एनी लगना, केतु इज इन द 4th भावा। इफ राहु इज इन द 4th भावा, वो मैंने आपको बताया हुआ है कि वो अलग मीनिंग है। अगर केतु जो है, देखिए, केतु जब भी कालपुरुष कुंडली के अनुसार यहाँ कर्क राशि आती है, कैंसर साइन आता है। कालपुरुष कुंडली से कैंसर साइन है यहाँ पर। वैसे आपका कोई लगन हो, हमें क्या लेना देना।
तो आपका चंद्रमा पीड़ित हो गया, बात खत्म। एनी लग्ना, इफ यू हैव केतु इन द फोर्थ भावा इन एनी राशि, your moon wherever it is posited in the kundli will give you some negative impact। ये कंफर्म है। चंद्रमा बिगड़ गया, चंद्रमा अपनी दशा में कोई बढ़िया फल नहीं देने का, चाहे केतु की दृष्टि है या नहीं है, तब भी इतना ज्यादा परेशानी दे सकता है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए देर इज एनी लियो साइन इन योर चार्ट, कहीं पे भी लियो राशि आ जाए। मान लीजिए समवन इज बोर्न इन जेमिनी साइन एंड हियर इट इज राहु इज सिटेड। क्लियर है? हु इज द लॉर्ड ऑफ इट, डिस्पोजिटर ऑफ इट? सूर्य। लेट अज्यूम सूर्य इज सिटिंग इन द कुंभ राशि। ये पूरा बंटाधार हो गया। इसको ऐसे नहीं पढ़ते, ऐसे पढ़ते हैं राशि और राशि का स्वामी दोनों पीड़ित है। क्या कहा? वो माना केतु साथ में है, इसके साथ केतु आएगा, हम क्या करते हैं केतु देख रहे हैं, अरे भैया केतु छोड़ दे। राशि पीड़ित हुई किससे? राहु से। राहु ने राशि लॉर्ड को भी देखा, वो भी पीड़ित हुआ। समझ में आ रहा है? मीनिंग समझने हमने, जब तक हम मीनिंग नहीं समझेंगे तो गलत इंटरप्रिटेशन करते जाएंगे। ऐसे नहीं करना, ना ही हमने गलत पढ़ना है। चलिए, अभी मैं एज का आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा। एज का एक छोटा सा चैप्टर होगा। लेट assume someone is having Jupiter and Ketu conjunct together anywhere in the chart। मान लीजिए आपकी कुंडली में बृहस्पति और केतु की युति किसी भी भाव में हो, दे आर 12 भावास, 12 भाव है ना, तो किसी भी भाव में यदि बृहस्पति और केतु की युति है तो 0 से लेके आपके पैदा होने से 12 वर्ष तक की आप डेंजर जोन में है, बात खत्म। आपकी आयु पर खतरा है, यानी वो बच्चा निबट भी सकता है। मैं ये नहीं कह रहा, सब लोग कहेंगे जी सर मेरा तो है, तो आपको हेल्थ इशू रहे ना यार। बात क्लियर हो गई? अब होता क्या है, आप देखिए, अब मैं आपको एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन सिखाता हूं। मार्स एंड राहु आर सिटिंग टुगेदर एनीवेयर इन द चार्ट। अंगारक योग है जी, फलाना योग है जी, ढिमकाना योग है जी। माना जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं है, ठीक है। अगर हम भृगुनंदी नाड़ी से पढ़ेंगे तो, या वैदिक से पढ़ेंगे, मार्स इज कारका फॉर द ब्लड, और ये प्रॉब्लम है तो ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है पर्सन को। यार सारी प्रॉब्लम तुम्हारे लिए नहीं रखी है भगवान ने। आप इस कारक को पकड़िए। हु इज द कारका? मार्स। ब्रदर, ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है। मान लीजिए कोई ये कहे कि मेरा छोटा भाई नहीं है, तो आपके साले साहब की लंका लगी पड़ी होगी जिंदगी की। हर समय अपने में नहीं कॉम्बिनेशन ढूंढते रहा करो, कई बार कॉम्बिनेशन किसी और के लिए भी होते हैं। अब आप देखो, ये हमारी वंशावली को बताता है ट्राइन, भृगुनंदी नाड़ी से। ठीक है ना, मैंने तो राहु केतु पढ़ाना है, मुझे थोड़ी पता है भृगुनंदी नाड़ी क्या होती है और वैदिक क्या है, कहीं से भी पढ़ ले भाई। तो ये हमारी वंशावली को बताता है। अगर हम सन एंड राहु कहते हैं कंजक्ट है, तो हमारी वंशावली में दोष है जो चलता आ रहा है। भाई हम क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या पूछते हैं, फीमेल से भी पूछते हैं ना, कि आपकी मम्मी को मिस कैरेज हुआ, आपकी सासू माता को मिस कैरेज हुआ, तो वो क्या पूछ रहा है? वंशावली तो पूछ रहा है। आपकी वंशावली में दोष है। आपके पिता को शुगर रही हो, आपके पिता को दमा रहा हो, आपके पिता के बाल झड़े हों, आप भी गंजे होंगे।
ये वंशावली का दोष कैरी होता है। तो हम इसको समझेंगे बारीकी से। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब अगला पॉइंट देखिए, ध्यान से सीखिए। राहु केतु हमको बताते हैं जन्म का बंधन, जन्म बंधन, ये भी समझाते हैं। इसके अंदर मैं डायमंड पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ, बहुत शानदार, बहुत अच्छे वाला। वो डायमंड पॉइंट, एक तो ये जन्म बंधन आप पढ़ेंगे ही क्लास के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म बंधन, कहाँ कहाँ से आपका जन्म में बंधन लग गए हैं। राहु बहुत अच्छा प्लेनेट है। राहु अगर बीमारी देता है तो राहु को वरदान है, कैंसर ठीक कर सकता है। राहु बीमार आदमी को ठीक कर सकता है। राहु जिसके बच्चा नहीं हो रहा उसको बच्चा देने की क्षमता देता है। हमेशा हमने पढ़ाई उल्टा है ना। हमें तो इतना पता है राहु की रेमेडी करनी है। अबे खसम, पहले राहु को तो समझ ले, रेमेडी बाद में कर लियो। मैं तो प्यार से कहता हूं, राहु कैंसर को क्योर करने में मदद करता है। राहु मेजर कोई बीमारी थी आपको उसका सॉल्यूशन देगा। आपको बच्चा नहीं हो रहा था तो राहु बच्चा देगा। और हम जुपिटर देख रहे हैं। नहीं, मैंने कब कहा नहीं देखना जुपिटर, राहु भी देख लो ना यार, अगर आप जुपिटर देख रहे हो तो राहु में इतनी क्षमता है, बशर्ते ये मेरा दूसरा डायमंड पॉइंट है कि आप क्लास में सीखेंगे कि राहु बीमारी को दूर कैसे करेगा। कितनी बड़ी बीमारी हो ठीक करने की ताकत राहु के पास भी है। हर समय हमें जुपिटर पर नहीं झांकना। अब आप देखो, लेट अज्यूम समवन इज हैविंग राहु इन द 10th हाउस, right, and he is having a Jupiter in the sixth bhava, Jupiter aspecting the Rahu aspecting the Jupiter. What does it mean? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जुपिटर राहु को देख रहा है, राहु जुपिटर को देख रहा है। मीनिंग क्या है, ये डिफरेंस आ जाता है इनमें बड़ा तगड़े वाला। हम इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी समझेंगे। अब आप अपनी कुंडली खोलिए, हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, देखिए आपकी वैवाहिक जीवन में कितना सुख है। एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कहीं पे भी आपका कुंडली में मार्स बैठा है, लेट एज्यूम यू आर हैविंग मार्स इन द 8th हाउस इन योर नेटल चार्ट। कोई राशि हो कोई लगन हो, मुझे उससे नहीं लेना देना। बात क्लियर। अब यहाँ मंगल से राहु 3rd हाउस में है, ये पहला घर हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा। इट शुड बी इन योर नेटल चार्ट। मैंने ट्रांजिट की बात नहीं कर रहा, मैं D1 कुंडली की बात कर रहा हूं, लगन कुंडली की। तो जातक का, अब ये फीमेल के चार्ट में है, ठीक है, तो अपने पति पर शक करेगी, इनका जरूर कहीं चक्कर है। समझ में आ गया। तो हमको ये समझना है शक की आदत कहाँ है। अब ये मेल पे भी सूत्र लगेगा, ऐसा नहीं है कि फीमेल पर ही लगेगा। मेल भी अपनी कुंडली में देखें, वो अपनी वाइफ पर शक करेंगे, अरे यार मेरी वाइफ का थोड़ा समझ नहीं आ रहा मुझे, आई हैव सम डाउट। भैया खाम खा का वहम क्यों पाल रहे हो, क्यों अपना अच्छा भला गृहस्थ आश्रम खराब कर रहे हो। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट को समझने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। अब हम दशा में भी देखते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों की दशा। कल परसों मेरे पास, नहीं कल आई थी एक कुंडली मेरे पास। एक उत्तर प्रदेश से थी वो कुंडली। एक फीमेल की दशा राहु की थी। भाई साहब शनि की ढैया लगी हुई है और राहु पर राहु गोचर का है। मैंने तो हाथ खड़े कर दिए, क्या दूं रेमेडी, कुछ नहीं हो सकता। बड़े ध्यान से सीखिए, राहु की दशा
और जिस राहु की दशा है उसी के ऊपर ट्रांजिट का राहु गोचर कर रहा है, साथ में शनि की ढैया है, कुछ नहीं हो सकता। इसमें कुंडली पे आगे जाना ही नहीं है। इतना मेजर वाले प्लेनेट जब अफ्लिक्शन दे रहे हो तो खाम खाम में कुंडली में झांकना बंद कर दो। सिंपल सी बात आ गई समझ में। अब मान लीजिए समवन इज बोर्न इन सैजिटेरियस लग्ना, राहु और मरकरी बुध जो हैं वो लगन में बैठे हैं। ठीक है जी। तो क्या है, मेजर प्रॉब्लम है। देखो मरकरी अगर मान लो किसी का कहीं पे भी बिठा लो, मान लो किसी का मरकरी 11th हाउस में है, तो पर्टिकुलर है। परंतु वेन मरकरी सिटिंग इन द लग्न, मरकरी इज कारक फॉर द स्किन। मरकरी किस चीज का कारक होता है, स्किन का। परंतु जब मरकरी लगन में बैठता है तब संपूर्ण बॉडी की स्किन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, पूरी बॉडी की स्किन को रिप्रेजेंट करता है। हमको ऐसे समझना है। अब एक और अच्छी चीजों को समझेंगे। अब आप देखिए, सन एंड केतु, सन एंड केतु हैं। अब बहुत से लोग भृगुनंदी नाड़ी पढ़ते होंगे तो उन्हें पढ़ाया जाता है कि ध्वजा कीर्ति योगम, दिस इज अ ध्वजा और कीर्ति योगम। केतु इज कारका फॉर द डेट्स, सन इज कारका फादर एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सन इज द कारका फादर, सन इज द कारका भृगुनंदी नाड़ी बीएनएन के अकॉर्डिंग सन भी है। लेट एज्यूम आपकी कुंडली में सन और केतु है, तो हो सकता है यू आर बोर्न टू कैरी द डेट्स ऑफ योर फादर और योर सन। या तो आप अपने पिता के ऋणी हैं या अपने संतान पुत्र के ऋणी हैं। कर्ज लेके आए हैं, चुकाना पड़ेगा आपको। कई मीनिंग होते हैं, हम लोग झांकना नहीं चाहते। अब भृगु नाड़ी वाले ओवरलुक कर जाएंगे, अजी मेरी कुंडली में तो ध्वजा कीर्ति योग है। अरे धनिये का ध्वजा कीर्ति योग है यार, हाथ दोगी यार। हमको बारीकियां सीखनी है। देखो जब तक ज्योतिष तब आता है जब ग्रह आपसे बात करें कि मेरा नाम ये भी है, मेरे को घर में इस नाम से भी बुलाते हैं, मतलब यू नो वेरी वेल एस्ट्रोलॉजी। आपका बहुत अच्छी पकड़ है ज्योतिष में। सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलता, हमको जब तक बारीकियां नहीं सीखेंगे तो हमें दिक्कत आएगी। अब आप देखो किसी की कुंडली में योग आया हो, अभी इस समय 5 नंबर की राशि कहीं पे भी लिख लो, मैं वैसे काल पुरुष की बना देता हूं। यहाँ केतु ट्रांजिट कर रहा है, ट्रांजिट का केतु है। यहाँ कुंभ राशि आएगी, यहाँ ट्रांजिट का राहु है। लेट अज्यूम यू आर हैविंग नेटल का जुपिटर आपका या तो यहाँ है कुंभ में, या जुपिटर यहाँ है, कहीं पे भी हो, तो आपको पैसे की दिक्कत आ गई। हो सकता है आपने उधार लिया हो, मैंने ये नहीं कहा, कोई कहेगा मैंने नहीं लिया, तो भैया जो सेविंग में पड़े हैं इधर उधर छुपा के रखे हैं वो पैसे खत्म होने चालू हो गए। कारण वैदिक में जुपिटर पैसा है, पैसे पे ब्रेक लगा दी। या आपका पैसा आपकी संतान पर खर्च हुआ, ऐसे पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी। आपका जुपिटर इस कारका फॉर हुम, संतान का कारक है ना। तो आपने अपना पैसा, मान लीजिए आप में से कोई अपने बच्चे को फॉरेन भेजा है हायर एजुकेशन के लिए, या बच्चा कहता है मैंने जाना है,
सो यू मे हैव टेकन अ बैंक लोन ना, एजुकेशन लोन लिया हो आपने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमको केवल एक ही एंगल से ग्रहों की युति नहीं देखनी है, वी हैव टू सीन ए वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जब हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से देखेंगे तभी समझ में आएगा। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से आता है। अभी जो मैं ये बता रहा था आपको, एक सेकेंड, जब भी जब भी जुपिटर के ऊपर राहु आए ट्रांजिट का, राहु ट्रांजिट का, या नेटल के राहु के ऊपर जुपिटर का ट्रांजिट आ जाए, बात तो एक ही है, खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, इट विल गिव यू फियर। आपके दिमाग में एक डर बैठा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपके दिमाग में एक डर बैठा होगा। क्लियर है? इस समय पता है किन लोगों को लाभ हो रहा है? those who are born in Aquarius Lagna, those who are having Aquarius ascendant, transit Rahu is coming, लग्ना में आ गए हैं, यहाँ 1.5 साल रहेंगे, जितने मर्जी भटूरे छोले खा ले, 8 किलो वजन कम करके जाएगा राहु। खा तू रज के खा। फिर से बता रहा हूं, 8 8 केजी मिनिमम वेट रिड्यूस करेंगे। कौन करेंगे? राहु महाराज। जितने मर्जी भटूरे छोले खा, जैसे ही लगन से निकल गए ना, अब पानी से भी वेट बढ़ेगा तुम्हारा, हालत ये कर देगा। जिनकी बॉडी में वजन है वो रिड्यूस कर देंगे। राहु क्योंकि डर देते हैं ना, एक लॉजिकली बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं, तो आप ज्वाइन करिए मेरे साथ। ठीक है, हैव अ गुड डे, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।